अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हमारे बच्चे पाकिस्तान में पैदा हों और उनका फादर जो है ना वो जर्मनी में रहता हो, उसके पास जर्मन पासपोर्ट हो, तो क्या पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चों को जर्मन पासपोर्ट मिल सकता है? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है। इसका मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मन नेशनैलिटी का जो कानून है ना, स्टार्ट अनगेहोरिशकाइट एक्ट है जो, वो ये कहता है कि अगर वालदेन में से किसी एक के पास, यानी कि फादर या मदर के पास जर्मन नेशनैलिटी हो, यानी कि जर्मन पासपोर्ट हो, और उनके यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो चाहे पाकिस्तान में पैदा हो, चाहे इंडिया में पैदा हो, या किसी और थर्ड कंट्री में रहते हुए पैदा हो, तो उस बच्चे को पैदाइशी तौर पर जर्मन पासपोर्ट मिल जाएगा। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने अपने कंट्री में रहते हुए जर्मन एम्बेसी के अंदर बच्चे की बर्थ को रजिस्टर करवाना है। उसके बाद आपने जर्मन पासपोर्ट अप्लाई कर देना है, तो कुछ दिनों के बाद आपको बच्चे का पासपोर्ट मिल जाएगा। इसके बारे में जो रूल है वो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको तसल्ली से पढ़ लें। इसके अंदर इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप नोट कर लें कि बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चे के वालिद या वालदा के पास जर्मन पासपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा जनाब पहले पैदा हुआ हो, आपको जर्मन पासपोर्ट बाद में मिला हो। इस केस में आपके बच्चे को जर्मन नेशनैलिटी नहीं मिलेगी बाई बर्थ। इसमें ये होगा कि आपको अपना बच्चा जर्मनी में फैमिली रीयूनियन वीज़े पे बुलाना होगा, फिर आपका बच्चा यहाँ आके जर्मन पासपोर्ट के लिए आइनबुर्गरुंग के ज़रिए वो एलिजिबल होगा। एक बार मैं आपको रूल फिर बता दूं कि जब आपका बच्चा पैदा हो उस वक़्त वालिद या वालदा के पास जर्मन पासपोर्ट होना चाहिए। फिर आपके बच्चे को पैदा होते साथ ही जर्मन पासपोर्ट मिल जाएगा। आपने अपने कंट्री में रहते हुए जर्मन एम्बेसी में जाके जर्मन पासपोर्ट अप्लाई करना है। आपने पहले उनको बच्चे की बर्थ के बारे में बताना है, फिर उसके बाद जनाब आपने जर्मन पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपको बच्चे का जर्मन पासपोर्ट मिल जाएगा। ये जो चीज़ है ना कि बच्चे का वालिद जर्मनी में रहता है, उसके पास जर्मन नेशनैलिटी है, और जब बच्चा पाकिस्तान में रहते हुए या उसके होम कंट्री में रहते हुए बच्चे की पैदाइश हो, तो वो बच्चा वहाँ रहते हुए जर्मन पासपोर्ट हासिल कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो बच्चे की वालदा है उसके साथ कितनी ज़्यादती की जा रही है, कि उस बेचारी ने 17-18 साल ससुराल की खिदमत की, और एट द एंड जनाब उसके बच्चे को तो जर्मन पासपोर्ट मिल गया, लेकिन उस बच्चे की माँ को जर्मन पासपोर्ट नहीं मिला, ना उसको कोई बेनिफिट मिला। सिर्फ उस बेचारी ने बर्तन ही दो छोड़ने हैं। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन यही है आप सब से, जो इस तरीके की ज़्यादतियाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ करते हैं, आपको चाहिए कि अपनी बीवी को और अपने बच्चों को फैमिली रीयूनियन वीज़े पे जर्मनी लेके आएँ, और उनको यहाँ बुला के अपनी मिसेस को भी जर्मन सिस्टम के बेनिफिट्स दिलवाएँ, अपने बच्चे को भी दिलवाएँ। अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो उनकी पढ़ाई को आप ज़ाया ना होने दें, उनको सिस्टम में उतारें, और उनका बेनिफिट आप भी लें, उसको भी लेने दें, उसको भी सिस्टम में ग्रो होने दें। हो सकता है कि आप अनपढ़ हों, आपकी बीवी पढ़ी लिखी हों, और वो जर्मन सिस्टम में आते साथ ही आपसे ज़्यादा अच्छी जॉब हासिल कर लें, उनको वाइट कलर जॉब मिल जाए और आप दोनों की किस्मत संवर जाए। अगर आप इसी पिक्चर का दूसरा रुख देखें तो आप अपनी बीवी को पाकिस्तान में रखते हुए उसके साथ ज़्यादती करते हैं, सिर्फ बच्चे को नेशनैलिटी दिलवा लेते हैं, और अपनी बीवी को फिर इस चीज़ से महरूम कर देते हैं। उस बेचारी को आप बर्तन धोने के लिए छोड़ देते हैं, उस बेचारी को आप पूरे ससुराल की रोटियां पकाने के लिए छोड़ देते हैं। वो वहाँ पे सड़ रही होती है और आप जनाब यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। आपको मैं एक बार फिर कहूँगा कि अपनी बीवी और अपने बच्चों को जर्मनी बुलाएं, उनको सिस्टम के फ़ायदे दिलवाएं, आप खुद भी इंजॉय करें, उनको भी इंजॉय करवाएं। एक बात आप याद रख लें कि प्रदेश उन लोगों का है जो अकेले जर्मनी में या किसी फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, और उनकी जो फैमिलियां हैं, उनके जो बीवी बच्चे हैं वो पाकिस्तान में सड़ रहे हैं या अपने होम कंट्री में सड़ रहे हैं वालदेन की जुदाई में। उन बंदों का प्रदेश है जो वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए भी, जो यहाँ रह रहे हैं इनके लिए भी। लेकिन जिनके बीवी बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं, वो चाहे होम कंट्री में हों या किसी और फॉरेन कंट्री में हों, उनका कोई प्रदेश नहीं है, वो जनाब पूरी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी बच्चों को जर्मनी इसलिए नहीं बुलाया कि वो यहाँ आके माहौल में ख़राब हो जाएंगे, या कई लोग ये भी कहते हैं कि मैंने अपने बीवी बच्चों को जर्मनी बुलाया था विजिट पे, फिर उसके बाद मैंने वापस भेज दिया, क्योंकि अगर मैं उनको यहाँ रखूँगा तो यहाँ के माहौल से वो ख़राब हो जाएंगे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको जर्मनी का पैसा ख़राब नहीं करता? आपको किसी फॉरेन कंट्री में रहते हुए जो आप यहाँ से कमाई कर रहे हैं, इसके माहौल से तो आपको ख़राब होने का डर लगता है, लेकिन इसके माहौल में रहते हुए जो आप पैसा कमा रहे हैं, क्या वो आपको ख़राब नहीं करता? वो भी तो इस ख़राब कंट्री से कमा रहे हैं ना, तो इस ख़राब कंट्री से आप सहूलतें ले रहे हैं। तो इस ख़राब कंट्री में रहते हुए जर्मनी या किसी और कंट्री में जो आप अर्निंग कर रहे हैं,
وہ ارننگ آپ کو ख़राब نہیں कर रही, لیکن اس کنٹری کا ماحول آپ کو ख़راب کر دے گا. یہ کتنی بڑی منافقت ہے. یہ آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اس زیادتی سے آپ بچیں. ان کو یہاں بلائیں, ان کو یہاں پر رہ کے انجوائے کروائیں, خود بھی انجوائے کریں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بلاؤں کیسے, مجھے سسٹم نہیں پتہ, میں اپلائی کیسے کروں, مجھے اپلائی کرنے کا طریقہ کار نہیں پتہ, جناب میں نے انتہائی آسان طریقے سے, انتہائی زبردست وے میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. آپ ان ویڈیوز کو فالو کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کا اپلائی کریں اور ان کو خود ہی بلائیں. کسی مڈل مین کی آپ کو ضرورت نہیں, کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں, خود آپ اپلائی کریں. میں نے سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا ہوا ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ نے میری کوئی بھی ویڈیو ڈیٹیل میں دیکھنی ہے تو آپ میرے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, خاص طور پر یوٹیوب چینل یا فیس بک اکاؤنٹ, کیونکہ وہاں پہ ویڈیوز کا ہائی رزلٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹک ٹاک. آئی ہوپ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے.